नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बिना एजेंट के गजट फाइल रेडी करवाएंगे बिल्कुल फ्री में। आप लोग को अब दलाल को 10,000 15,000 देना नहीं पड़ेगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाऊंगा A to Z, शपथ पत्र से लेके गजट नोटिफिकेशन पब्लिक होने तक। साथ ही साथ गजट से आधार अपडेट कैसे होगा उसका भी प्रक्रिया लास्ट में बताएंगे। हमको तो आश्चर्य लगता है कि आज तक इसके बारे में पूरा यूट्यूब में इतना विस्तार से कोई नहीं बताया है, इसलिए सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। तो हम लोग को भी फर्ज बनता है कि कम से कम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब पूरा वीडियो देखिएगा ताकि समझ आएगा इसके आगे क्या क्या करना है। और जिन भाइयों को इतना करने के बाद भी टाइपिंग और न्यूज़पेपर में ऐड देना नहीं आता है, तो हम बिल्कुल नॉमिनल फ़ी में सारा PDF रेडी करके देंगे और न्यूज़पेपर में ऐड भी दिलवा देंगे तथा आगे की प्रक्रिया में आप लोग हमसे मदद ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आगे की प्रक्रिया। सबसे पहले हैप्पी डिपिट बनेगा, उसके बाद में दूसरा नंबर पे हैप्पी डिपिट से न्यूज़पेपर में ऐड दिवाना है। उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर तैयार करना है। उसके बाद में अंडरटेकिंग तैयार होगा, सारा PDF दिया गया है। उसके बाद विटनेस में 2 गवाह इसमें खोजता है, वो अपना अलग अलग दे सकते हैं। 2 गो पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगेगा। उसके बाद में CD सर्टिफिकेट और CD मैटर इन MS वर्ड। इसमें आप CD आप वहाँ 50 रुपये में आराम से आपका वहाँ तैयार करके दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ से लेके जाने का, वहाँ आराम से 50 रुपये में मिल जाएगा आप लोग को, तो इसीलिए वहीं से लीजिएगा। बनाना है हैप्पी डिपिट में ये सेम फाइल रहेगा। इसमें आप लोग को सिर्फ यहाँ पे नाम जो है नाम यहाँ पे लिख देना है, अपना नाम। उसके बाद में यहाँ पे पिताजी का नाम। उसके बाद में यहाँ आधार में जो पता है सेम आधार का पता यहाँ लिखाएगा A to Z, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ नया नाम लिखेंगे। नया नाम करके क्या रख रहे हैं, वो चेंज माई नेम एंड सेल हेयर आफ्टर वी नाउ एज, जो भी नाम है नया नाम रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे डिपोनेंडर, यहाँ पे सिग्नेचर होगा पुराना नाम से, यहाँ पे भी पुराना नाम से सिग्नेचर होगा। सेम PDF फाइल बनेगा। उसके बाद में ये इस तरह जो है ये हैप्पी डिपिट, इसमें ये हैप्पी डिपिट ये वाला कोर्ट में मिल जाएगा आपको 20 रुपये 50 रुपये में। उसके बाद में सबसे पहले जो मैटर दिया हूँ वो मैटर यहाँ पे टाइप करवाना है। यहाँ पे टाइप करवा के यहाँ पे वकील से साइन करवा लेना है। यहाँ पे अगर आप लोग फुल नाम चेंज करवा रहे हैं तो नोटरी से काम चल जाएगा। अगर जो जाति धर्म बदल रहा है या तो फिर पूरा कास्ट चेंज कर रहा है, कास्ट एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नोटरी से हो जाएगा। टाइटल भी चेंज कर सकते हैं इससे। जाति धर्म बदल रहा है वो SDM या तो SP से साइन उसमें लगवाना पड़ता है, साइन कोर्ट से होता है, मजिस्ट्रेट से होता है। उसके बाद में आपको न्यूज़पेपर में ऐड दिवाना है। न्यूज़पेपर में देखिए इस तरह से ऐड आता है। न्यूज़पेपर में ऐड, इसके लिए आपको 2-3 न्यूज़पेपर ख़रीद लेना है। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पूरा लगता है, पूरा न्यूज़पेपर लेके जाना है। इस तरह न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश होगा। सबसे पहले उसमें आपको हैप्पी डिपिट बना हुआ होना चाहिए, वही अपलोड होता है। इसमें आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर में दिवाइएगा। बहुत लोग बोलता है कि 2 न्यूज़पेपर में, लेकिन वहाँ पे हम बनवाए हैं सिर्फ एक ही लगता है। इंग्लिश फॉर्मेट में दे दीजिएगा सेम टू सेम। इस तरह हिंदुस्तान सबसे बेस्ट रहता है, हिंदुस्तान में कम खर्चा में हो जाता है। बोलिएगा तो उस तरह हम वीडियो लास्ट में या फिर दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे।
किस तरह न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है। न्यूज़पेपर में ऐड लगभग 1000 रुपये में हिंदुस्तान में हो जाता है। वैसे सबका अलग अलग राज्य या अलग अलग क्षेत्र पर डिपेंड करता है पैसा का। उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट लेटर तैयार किया जाता है। यही सबसे मेन है। आप लोग को यहीं पे ये रिक्वेस्ट लेटर कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन यहीं पे जाता है। ये यहाँ पे क्या लिखना है, क्या से क्या नाम करना है। मान लीजिए आपका नाम अभी जो भी है सोहन है, उससे मान लीजिए सुनील कर रहे हैं, तो यहाँ पहला नाम जो है, उसके बाद में जो कर रहे हैं नया नाम वो लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ ओल्ड नेम लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ अपना आधार वाला एड्रेस डालना है। सेम टू सेम आधार वाला एड्रेस यहाँ डलाएगा। वही डालना है जो एक एड्रेस जो डाल रहे हैं शुरू में जो दिए हैं, सेम आधार का एड्रेस हर जगह पड़ेगा। हर जगह पुराना नाम से सिग्नेचर होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट लेटर सेम यही फॉर्मेट में तैयार करना है जिस तरह हम दे चुके हैं। उसके बाद में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर करना है। यहाँ ओल्ड नेम, यहाँ पे भी सिग्नेचर होगा। यहाँ मोबाइल नंबर लिखाएगा। उसके बाद में ये हो गया अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आप लोग को सबसे पहले यहाँ पुराना नाम, उसके बाद में यहाँ पिताजी का नाम, मतलब एसो सन ऑफ पिताजी का नाम। उसके बाद में एड्रेस यहाँ लिखाएगा, रेसिडेंटल ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में सेम यही लिखाएगा, सब इतना उतार के। उसके बाद में यहाँ ओल्ड नेम, माई ओल्ड नेम इसी तरह टाइपिंग करवाइएगा। माई ओल्ड नेम जो है वो लिखिएगा। उसके बाद में माई नेम जो है वो लिखिएगा। मेल है तो मेल, या फीमेल है तो फीमेल लिखिएगा। उसके बाद में टोटल यही टाइपिंग होगा। उसके बाद में यहाँ ओल्ड नेम से टाइपिंग होगा, यहाँ ओल्ड नेम से सिग्नेचर होगा। उसके बाद में यहाँ ओल्ड नेम से सिग्नेचर करने के बाद में अब आप लोग को नेक्स्ट ये हो गया विटनेस। विटनेस में भी यहाँ पे अपना नाम से यहाँ अपना नाम, पुराना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम। उसके बाद में सेम एड्रेस वही लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेम एंड सेल है रबटन बी नावेज, जो नया नाम कर लिए हैं चेंज करके वो लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पुराना नाम से सिग्नेचर होगा। उसके बाद में 2 को गवाह खोजता है इसमें, सिर्फ घर का नहीं रहना चाहिए, वो अलग अलग का दोस्त उसका दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा, फुल नाम, उसका एड्रेस लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। वैसे सब बोलता है वहाँ पे कि आधार उसका ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी कर देता है वो लोग। आधार का फ़ोटो कॉपी ले लेना है तो ले लीजिएगा, दोनों गवाह का। यहाँ सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस वो है दूसरा विटनेस का, गवाह वाला, यहाँ मोबाइल नंबर करवा लीजिएगा। उसके बाद में आपका हो गया यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में यहाँ पे आप लोग 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लीजिएगा। उसके बाद में इसमें क्रॉस सिग्नेचर कीजिएगा फ़ोटो पे। A4 साइज़ एक A4 साइज़ निकलवा लीजिएगा, ब्लैंक पेपर, उसमें 2 फ़ोटो लगा के उसके बाद में क्रॉस सिग्नेचर करवा लीजिएगा, पुराना नाम से कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पुराना नाम से सिग्नेचर होगा यहाँ पे भी। उसके बाद में आ गया CD सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही, इसमें ये सेम टाइपिंग होगा। उसके बाद में यहाँ पे
पुराना नाम, यहाँ पे पुराना नाम होगा, सन ऑफ पिताजी का नाम, रेसिडेंटल जो भी है पूरा लिखाएगा, डिक्लेरेशन इसमें आएगा, सिग्नेचर यहाँ लिख दीजिएगा। सिग्नेचर करवाने के बाद में अब आगे ये हो गया CD मैटर इन MS वर्ड, यही टाइपिंग होता है वहाँ पे, यही मैटर आपका न्यूज़पेपर में सब में यही रहेगा। उसके बाद में यही वहाँ पे पब्लिश भी होगा यही, इसीलिए इसी जस्ट यही CD में इसको उतारा जाता है, पेस्ट किया जाता है MS वर्ड में। तो वहाँ पे 50 रुपये में आप लोग को आराम से बन जाएगा, उतना यहाँ दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बन रहा है ठीक है, अगर नहीं भी बन रहा है तो वहाँ 50 रुपये में सबसे पहले वहाँ फाइल पूरा चेक कर लेगा, उसके बाद में सब सही रहेगा, देख के चेक करके उसके बाद में आप लोग को भेज देगा वहाँ पे कि जाइए आप लोग CD तैयार करवा के आइए। CD तैयार करवा के आने के बाद में वो लोग फिर वहाँ से वेरीफाई करके उसके बाद में भेजता है पेमेंट करवाने के लिए। तो पेमेंट के लिए आप लोग एक डेबिट कार्ड ले लीजिएगा, उसमें 1100 रुपये पेमेंट कटेगा। ऐसे यहाँ से भी आप लोग करवा सकते हैं ऑनलाइन ई-भारत कोष से, गैजेट वेबसाइट ई-गैजेट के वेबसाइट से। उसके बाद में वहाँ पे जब आपको रिसीविंग जब दे देगा, उसके बाद में समझ जाइएगा आपका 15 से 25 दिन के अंदर कंफर्म है कि आपका पब्लिश हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा खुद से ही जाने का। अगर अपने से जाते हैं खुद से तो एक बार आपका जमा हो गया तो पब्लिश होना 100% होना ही है। अगर यहाँ से भेजते हैं तो 2-3 महीना तो लग जाएगा, उसके बाद में आप लोग को हो सकता है कि पेंडिंग में कागज़ कर दे। अगर कोई वहाँ अगर सामने वहाँ जाइएगा तो कोई भी चीज़ का दिक्कत होगा, कोई भी कागज़ कमी रहेगा तो वहाँ सामने में रहिएगा तो जो कागज़ का कमी रहेगा उसका नाम लिख बता देगा, वेट करवाइए तब जमा लेंगे। ऐसे हम जितना बता दिए हैं वो 100% इसी से काम हो जाएगा आप लोग को। वहाँ पे भेजने के बाद में आपका 3 महीना लग जाएगा, कितना लगेगा टाइम कोई निश्चित ना है। आपका वहाँ अगर रिसीविंग दे दिया वहाँ पे रिसीविंग दे दिया तो कंफर्म है कि 15 से लेके 25 दिन के अंदर बन जाएगा। मेरा खुद 17-18 दिन में बन गया था। उसके बाद में आप लोग ई-गैजेट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। उसमें आधार चेंज करवाने में वहाँ पे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, फर्स्ट पेज और जिसमें नाम आपका पब्लिश हुआ है दोनों लगेगा और एक फ़ोटो लगेगा। और आधार चेंज करवाइएगा तो उससे आधार चेंज करवा सकते हैं, मैट्रिक का मार्कशीट चेंज करवा सकते हैं, उसमें नाम जो भी हो करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद में पासपोर्ट वगैरह जो भी होता है वीज़ा वगैरह उस सब में नाम गलत हो तो उसमें उस सब में चेंज हो जाता है पूरा। शादी का टाइटल उटुल बदल रहे हैं शादी के बाद में तो सब हो जाता है चेंज। उसके बाद में और बहुत चीज़ में काम आता है, गजट सब दिन संभाल के रखिएगा। उसके बाद में देखिए CD मैटर होगा, सेम टू सेम जो है ना ये यहाँ पे, और जो लिख रहे हैं नाम करेक्ट लिखिएगा, जो एड्रेस लिख रहे हैं सेम टू सेम वही एड्रेस हर जगह लिखाएगा। थोड़ा बहुत भी फर्क अलग अलग किए तो वहाँ पे हो सकता है आपका नाम आधार सेंटर में चेंज नहीं करे, तो इसीलिए ध्यान से यहाँ पे नाम लिखाएगा, पूरा नाम पिता जी का नाम। उसके बाद में पूरा यहाँ पे पता लिखाएगा, एड्रेस लिखाएगा आधार वाला, हर जगह एक ही एड्रेस लिखना है आप लोग को। उसके बाद में यहाँ नया नाम लिखाएगा, उसके बाद में सिग्नेचर करना है पुराना नाम से। और हाँ, जहाँ भी सिग्नेचर कर रहे हैं हर जगह पुराना नाम से ही सिग्नेचर होगा। और कहीं डॉक्यूमेंट्स में न्यू नेम लिखा हो तभी वहाँ पे न्यू नेम लिखिएगा, ऐसे सिग्नेचर तो हर जगह ओल्ड नेम से ही होगा। उसके बाद में देखिए फाइनली गैजेट आप लोग को 10 से 15 दिन 15 से 25 दिन में आप लोग को बन जाएगा।
बनने के बाद में वहाँ पे आपको ई गजेट वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। ऐसे हर शनिवार को ये पब्लिश होता है, तो 15 दिन के बाद आप लोग हर शनिवार को चेक करते रहिएगा। आगे चल के हर शनिवार को चेक करने के बाद में एक पहला सप्ताह करना है, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह में आप लोग को पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद में पब्लिश होने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आप लोग को ये वाला नाम है, ठीक है। ये वाला नाम अगर पहले पेज में आप लोग को पब्लिश हो गया है, तो पहला पेज में यहाँ पे इस तरह से घेर के वहाँ पे ओल्ड नेम से सिग्नेचर होगा। उसके बाद में यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो में यहाँ पे क्रॉस सिग्नेचर होगा। इस तरह से क्रॉस सिग्नेचर करवाने के बाद में यहाँ पे भी ओल्ड नेम से सिग्नेचर होगा नीचे में। अगर इसमें नहीं हुआ तो अगर सेकेंड पेज में आप लोग का नाम छपा है तो फर्स्ट पेज का सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिर्फ नीचे यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और सेकेंड पेज में आप लोग को जहाँ भी आपका नाम पब्लिश हुआ है, सेकेंड पेज में आपका जहाँ भी नाम पब्लिश हुआ है, सेकेंड पेज में मान लीजिए यहाँ आपका नाम पब्लिश हुआ है, तो इस तरह से घेर के उसके बाद में हाईलाइटेड इसको कर दीजिएगा। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे ओल्ड नेम से सिग्नेचर होगा, यहाँ न्यू नेम से सिग्नेचर होगा। उसके बाद में न्यू नेम से सिग्नेचर करने के बाद में नीचे में भी यहाँ पे ओल्ड नेम से सिग्नेचर होगा। इतना करवाइए, आप लोग को आधार में वही 3 से 4 दिन में अपडेट हो जाएगा आधार। उसके बाद में वहाँ पे जाइएगा, तो वहाँ पे कोशिश कीजिएगा 6-7 बजे तक पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो है आप लोग को सबसे पहले गेट के पास वहाँ पे लाइन में लगवाएगा। लाइन में लगवाने के बाद में फिर कुछ देर के बाद में एंट्री करवाएगा। और रोज़ हर दिन वो लोग 200 आदमी का ही 200 कैंडिडेट का ही देखते हैं, वो टोकन देते हैं। उसके बाद में अंदर में जाने के बाद 2 जगह फिर लाइन में लगवाएगा, फिर खड़ा करवाएगा एक जगह। फिर आधार लेके आपका वो करेगा, वहाँ पे एंट्री आधार लेके वो टोकन काटेगा। जिससे आपका टोकन कटेगा उसके बाद में मान लीजिए आपका नंबर 20 आया, तो वहाँ पे स्क्रीन में चलते रहेगा। 4 गो वहाँ काउंटर रहेगा, चारों में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 6। तो आपका अगर 22 नंबर आ गया तो उसमें माइक भी लगा हुआ रहता है, अलाउंस करेगा वहाँ पे। अलाउंस करने के बाद में आप लोग वहाँ जाइएगा, सारा इतना कागज़ जितना बता दिए हैं, हाँ, और उसमें एक आधार और पेन ले लीजिएगा। उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में आप लोग को सारा वहाँ पे कर देगा। करने के बाद में वहाँ पे फ़ी कटाइएगा। फ़ी कटाने के बाद में वही ATM से पेमेंट कटेगा। ATM से पेमेंट कटने के बाद में आप लोग का रिसीविंग देगा। रिसीविंग अगर मिल गया समझिए मेरा काम हो गया है, ठीक है। और इसमें आधार और पेन ले लीजिएगा 100%। उसमें आधार और उसके बाद में पेन, या फिर जिसमें भी नाम आपका सही हो, मैट्रिक का मार्कशीट हो, क्योंकि उसमें एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए और एक में नाम करेक्ट होना चाहिए। तो दो प्रूफ कम से कम वहाँ खोजता है। वोटर ले लीजिएगा, आधार या तो पेन, मैट्रिक का मार्कशीट जो भी हो आप लोग का वहाँ लेके जाना है। इसमें हम मेंशन कर देंगे पैन कार्ड या आधार कार्ड, तो ठीक है।